रुकिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं मैट्रिक बोर्ड 2027 में पूछा जाने वाला 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिससे पूछने की 100% संभावना है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया 365 डेज चैलेंज और इसमें प्रतिदिन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर। सीरीज का उद्देश्य है मैट्रिक बोर्ड 2027 में आपको टॉपर बनाना। जो भी 3 बच्चे पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं बनते हैं स्टार ऑफ द डे। और कल के स्टार ऑफ द डे है हमारा, सबसे पहला है स्वर्णा सुमन, ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। अनु कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से है और सोनम कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। आप भी चाहें तो इस 5 बायोलॉजी का 5 क्वेश्चन है उसका जवाब पहले जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे जवाब देते हैं लेकिन पहले जो 3 बच्चे जवाब देते हैं वही स्टार ऑफ द डे बनते हैं, लेकिन हाँ उनका सभी आंसर सही होना चाहिए। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने एंजाइम पहला क्वेश्चन आपके सामने, एंजाइम जो वसा प्रक्रिया करता है क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है। ये 2019 के कंपार्टमेंटल पूछा, 2020 के एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में, 2022 के एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में। जी हाँ दोस्तों, 3 बार पूछा और 27 में ही पूछने की पूर्ण संभावना है। पहला है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है टिप्सिन, तीसरा है लाइपेज और चौथा ऑप्शन है इमाइलेज। आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और कमेंट बॉक्स में जवाब देकर ही स्टार ऑफ द डे बन सकते हैं। और आप कंटिन्यू जवाब देकर पूरे महीने कंटिन्यू जवाब देकर बन सकते हैं सुपर स्टार ऑफ द मंथ। जी हाँ दोस्तों, और वैसे बच्चों का हम लोग फोटो लगाएंगे वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये 2013 के एनुअल में पूछा गया है और 2027 में पूछ लेने की पूर्ण संभावना है। पहला जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से और डी माइटोकॉन्ड्रिया से। मिटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। और आपको इसका भी आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है रंध्र खुलने और बंद होने का कारण क्या है। 2015 के सेकेंड सिटिंग में पूछा, 22 के सेकेंड सिटिंग में पूछा और 2027 में भी पूछने की पूर्ण संभावना है। पहला चीनी की कमी, बी ऑक्सीजन की कमी, सी रक्षा कोशिकाएं और डी मोटापा। इनमें कौन सा कारण है जिसके कारण रंध्र खुलता और बंद होता है। आपको सही आंसर पता है, जल्दी बताइए। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में सबसे लंबी आहार नाल का भाग है। 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है और 27 में भी पूछने की संभावना है। ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी आहार नली और डी बड़ी आंत। आपको अगर सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण होता है 2022 में पूछा, 2024 के सेकेंड सिटिंग पूछा और 27 में पूछने की संभावना है। जी हाँ, दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपने 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, साथ ही उसके डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन था हमारा, इमाइलेज जो वसा प्रक्रिया करता है क्या कहलाता है, और इसका सही आंसर होगा लाइपेज कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कि जो वसा प्रक्रिया करता है वो लाइपेज कहलाता है। अब देखिए आगे हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। कहता है लाइपेज क्या करता है, वसा पचाता है। दूसरा है इमाइलेज क्या करता है, स्टार्च पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन पचाता है। और ट्रिक याद रखने का, शॉर्ट ट्रिक है, लाइपेज लिपिड यानी फैट, ये मोटाई को पचाता है ना, महत्वपूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहां से निकलता है। जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, माइटोकॉन्ड्रिया से। सही आंसर होगा जल से। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो किसके कारण निकलता है, जल के कारण। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल H2O में टूटता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। याद रखिएगा, पौधे पानी तोड़कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या तोड़कर, पानी छोड़कर। ये ठीक है कि पौधे पानी तोड़कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, मैथमेटिक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, रंध्र खुलने और बंद होने का कारण क्या है। चीनी की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रक्षा कोशिकाएं मोटाई और मोटापा है। तो सही आंसर है रक्षा कोशिकाएं। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, कहता है रक्षा कोशिकाएं फूलती और सिकुड़ती है जिससे रंध्र खुलते और बंद होते हैं। यानी रक्षा कोशिकाएं के फूलने और पिचकने के ही कारण क्या होता है, रंध्र खुलते और बंद होते हैं ना। और इसको याद रखने का जो शॉर्ट तरीका है, ट्रिक है, वो क्या है, गार्ड सेल्स यानी गेट कीपर। हमारा रक्षा कोशिका क्या है, गार्ड सेल्स है, यानी एक तरह से क्या करता है, गेट कीपर का काम करता है। वो गेट कीपर का काम करता है, लोगों को आने और जाने का परमिशन देता है ना मदद। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में सबसे लंबी आहार नाल का भाग है, क्या है, अमाशय है, छोटी आंत है, आहार नली है और बड़ी आंत है। इसका सही आंसर है छोटी आंत। जी हाँ दोस्तों, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छोटी आंत
में भोजन का अधिकतम पाचन और अवशोषण होता है। किसमें? छोटी आंत में भोजन का अधिकतम पाचन और अवशोषण होता है। और याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है, क्या है? छोटी आंत काम में बड़ी, आंत छोटा और काम में बड़ा। जो छोटा है ना, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यानी जो देखने में छोटा है उसका काम क्या है? बड़ा है। और आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा दिन में। जी हाँ दोस्तों, दिन में क्यों होता है? क्योंकि जब दिन में सूर्य का प्रकाश होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है? जरूरी है। तो याद रखिएगा, फोटो लाइट यानी फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब प्रकाश रहेगा, जब लाइट रहेगा तभी होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। लाइट, जहां लाइट वहीं फोटोसिंथेसिस है। नमस्कार, पूर्ण उम्मीद है कि आपने पांचों क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा और अगले दिन स्टार ऑफ द डे में आपका नाम आएगा। जी हाँ दोस्तों, महीने भर कंटिन्यू जवाब देकर बन सकते हैं आप सुपर स्टार। तो